हमने 100 रुपया दिया है, भगवान सब देख रहा है। लेकिन जब पाप करता है तो इस बात को भूल जाता है कि भगवान देख रहा है। ये जीव की विडंबना है। जब सत्य बोलेगा, अरे भगवान सब सुनता है, भगवान सुनता है, और झूठ बोलेगा तो बहरा हो गया क्या हो? अगर तुम्हारा वो सत्य सुन रहा है, तुम्हारा झूठ भी सुन रहा है बैठा हुआ, अगर तुम्हारा पुण्य देख रहा है, तुम्हारा एक एक पाप भी देख रहा है वो। लेकिन पुण्य देख रहा है ये तो हमको पता है, और पाप के समय वो अंधा हो जाता है। अंधा नहीं है वो, उसका सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, आपका पुण्य भी चेक कर रहा है, आपका पाप भी चेक कर रहा है हर समय। तो बाबा से झूठ तो बोली मैया, कोई परीक्षा नहीं लिया, बस प्रणाम किया, चली आई। बाबा ने फटाफट टीवी ऑन किया और सीसीटीवी कैमरा मंगाया और जो चल रहा था और चेक किया। उसमें चेक किया तो पूरा सीन सामने आ गया कि सीता का रूप बना के गई थी, सीता बन के। सीता हमारी माँ है, मैं राम मेरे प्रभु हैं, सीता हमारी माँ है, शंकर जी को लगा, और ये हमारी पत्नी है, और हमारी पत्नी ने हमारी माँ का रूप धर लिया, तो हमारे लिए माँ तुल्य हो गई, माँ के समान हो गई। भाई माँ का रूप बना लिया तो माँ के समान हो गई। जैसे रासलीला आती है, वो रासलीला नाटक कभी आता है, रासलीला गाँव में नहीं आता, आती होगी, गौशाला में आती रासलीला। तो वो लड़के होते हैं सब वृंदावन के, हो ना, बच्चे ही तो होते हैं, कहो पीछे बैठ के बीड़ी पीते हो मंच के पीछे, है ना। लेकिन जब वो मुकुट बांध के और मोर पंख लगा के और बंसी लेके आते हैं मंच पर, तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि वृंदावन का छोरा है खाली है, ये गुटखा खाता है पीछे, है? तब तो आप श्रद्धा से जाके उसके पांव छूते हो, 10 रुपया चढ़ाते हो उसके चरणों में, मैं ठाकुर जी आके, मेरे ठाकुर जी। रूप का बड़ा असर होता है, रूप धर लो तो आप भगवान के समान हो सकते हो। रूप धर के तो होते हैं नाटक वाले सब, रूपये तो होता है, खाली कुछ और होता है आपके पास। जाके पीछे चेक करो, पर्दे के पीछे क्या करते हैं, क्या क्या खुराफात करते हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन पर्दे के पीछे का हाल आपको नहीं पता, हमको पता है। वो खाली मंच पर वो मुरली लेके आते हैं, बंसी लेके आते हैं, पीछे पता नहीं क्या क्या करते हैं। खैर ये निंदा नहीं है, हकीकत है। लेकिन रूप धर लिया तो भगवान हो गए, मेरे लिए भगवान के समान हो गए। बात समझ में आ रही? तो ये हमारी पत्नी हमारी माँ का रूप धर ली है, तो हमारे लिए माँ तुल्य हो गई है। आज के बाद मातृ तुल्य हो गई। अब अगर इसके साथ मैंने पत्नी वाला व्यवहार किया, जैसे बीबी को रखा जाता है, इसको वैसे रखा अगर मैंने, तो मिटे भगत पथ। मैं माँ को पत्नी बना के रखूं, ये संभव नहीं मेरे लिए। माँ को पत्नी बनाऊं, अब करूं क्या मैं? मेरे लिए माँ के समान हो गई, और पत्नी की तरह इसको रख नहीं सकता हूं मैं। छोड़ते भी नहीं बनता है, बाकायदा शादी हुई है। वो कोई 3 बार बोल के थोड़ा हुई कि वो फिर 3 बार बोल दो छुट्टी, है। कई जगह 3 बार बोल दो तो हो गई, और 3 बार फिर बोल दो गई। एक और धर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा, अंगूठी पहनाओ तो हो गई, अंगूठी निकाल के फेंक दो, कट, गई है। अपने ऐसा नहीं है, अपने ऐसा नहीं है। अपने अग्नि भगवान की साक्षी में शादी होती है, वो संस्कार होता है, उसको पाना भी कठिन है, उसको छोड़ना भी कठिन है। वही शंकर जी को लगा, कोई लव मैरिज तो हमारी हुई नहीं, अरेंज मैरिज हुई है, बाकायदा शादी हुई है, छोड़ते भी नहीं बनता है इसको एकदम ऐसे, और रखूं तो महापाप हो जाएगा। छोड़ते बनता नहीं है, और रखूं तो महान अपराध, क्योंकि माँ के तुल्य हो गई। तो जब बाबा की बुद्धि काम नहीं की, क्या करूं, रखूं कि छोड़ूं, तो बाबा ने अपने भीतर बैठे परमात्मा के आगे केस लगा दिया, फाइल भेज दी, ठाकुर जी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, रखूं कि छोड़ूं, जरा आप निर्णय करके बताओ क्या किया जाए। और ये सूत्र है हम सबके लिए, जब आपकी बुद्धि पिंचर हो जाए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करूं क्या ना करूं, जब बुद्धि काम ना कर रही हो, तो कोई अंदर बैठा है, अंदर बिल्कुल मामला खाली थोड़ा है, अंदर बैठा है वो मुरली वाला, उसके दरबार में फाइल लगा दो, रात को उसके हवाले करके सो जाओ, सवेरे तक आपको उसका फैसला आ जाएगा, पक्का बोल रहा हूं। अंदर कोई ना कोई प्रेरणा आ जाएगी आपके अंदर से। बाबा ने अपनी उस फाइल को रखूं कि छोड़ूं, रखूं कि छोड़ूं, राम के हवाले कर दिया, और लिखा है सुमिरत राम हृदय अस आवा। राम जी के कोर्ट में जब फाइल लगाई हो, तो राम जी ने ऊपर फैसला लिख के भेज दिया, हृदय अस आवा। शंकर जी के हृदय के मोबाइल पर राम जी का मैसेज आ गया कि ये करो, फिलहाल ये करो। और बस बाबा ने वो मैसेज पढ़ा मोबाइल खोल के अपना, तो राम ने जो कुछ लिख के भेजा था, शंकर जी वही फैसला कर लिया। यही तन सती भेंट मोहिनाही, यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प दीन मन माही, शिव संकल्प
दीन मन माही। क्या प्रण किया? यही तन सती ही भेंट अब नाही। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यही तन, यही तन मैंने जब तक इसका ये शरीर है जिससे ये सीता बन चुकी है, मां के समान हो गई है, जब तक इसका ये शरीर रहेगा, ये वाला प्रेजेंट वाला, ये मातृ तुल्य हो गई, इसके साथ बीवी वाला व्यवहार बंद। अब ये शरीर छूट जाए और दोबारा फिर पैदा हो, फिर मुझे ब्याही जाए तो फिर कबूल कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा, लेकिन जब तक ये इसकी बॉडी है जिससे सीता का रूप बनाई है, भेंट अब ना है। पत्नी वाला संबंध समाप्त। और बाबा ने अपनी सीता सती जैसी पवित्र स्त्री का त्याग कर दिया, क्योंकि सती अब भगवान की भक्ति में बाधा बन रही थी। मिटे भगत, और जो हमारी भक्ति में बाधक बन रहा हो, वो चाहे बीवी हो चाहे अम्मा ही क्यों ना हो, अरे अम्मा तक छोड़ो, गुरु ही क्यों ना हो, गुरु ही क्यों ना हो, जो भगवान के प्रेम में डिस्टर्ब कर रहा हो, उस गुरु को भी फौरन छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए। बलि गुरु तजो। बलि का गुरु शुक्राचार्य भगवान द्वारे खड़े थे, बामन, अब वो डिस्टर्ब कर रहा था, इसको भगा दे, इसको दान मत करना। भगवान द्वारे खड़े हैं और गुरु डिस्टर्ब कर रहा था, तो बलि ने भगवान को नहीं गुरु को ही छोड़ दिया। भाग यहां से बुड्ढे, निकल यहां से, भगवान द्वारे खड़ा है, डिस्टर्ब कर रहा, निकल यहां से। भरत जी ने अपनी अम्मा का त्याग कर दिया। अगर आपकी अम्मा भी भगवान की भक्ति में बाधक बन रही है, अम्मा भी त्याज्य है। अगर किसी का बाप भगवान की भक्ति में बाधा बन रहा है, बाप भी त्याज्य है। किसी का पति भगवान भक्ति में डिस्टर्ब कर रहा है, पति भी त्याज्य है। अगर किसी की बीवी भी भगवान के प्रेम में बाधा कर रही हो, तो शंकर जी की कथा सिखाती है, बीवी को भी छोड़ो, छोड़ो। जाके प्रीन राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कितना भी क्लोज हो, कितना भी सगा हो, उसको फौरन छोड़ देना चाहिए, चाहे जो हो, चाहे जो। और फिर आगे तुलसी बाबा ने कई नाम लिखे हैं, बलि गुरु तजो, और क्या है, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी। हाँ, कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। ये सब उदाहरण हैं कि पति को छोड़ के भी कल्याण हुआ, मां को त्याग के कल्याण हुआ, बाप को छोड़ के कल्याण हुआ, अरे गुरु को छोड़ के कल्याण उसका हो गया। जो चीज भगवान के प्रेम में बाधा कर रही हो। तो बात चल रही थी, शंकर जी की पत्नी जब लगा उनको कि मिटे भगत, ये अगर इसको रखूंगा मेरी भक्ति मिट जाएगी भगवान की, और भक्ति में डिस्टर्ब कर रही है, सो यही तन सती ही भेंट अब नाही। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प दीन मन माही। शिव संकल्प दीन मन माही। अब बाबा ने तो मन में संकल्प किया था त्याग का, लेकिन देवताओं ने ऊपर से आकाशवाणी कर दिया। देवताओं को लगा ना कि अगर मन में ही रखेंगे शंकर जी कि इसको छोड़ दिया गया है, तो इसको अपने पापों का पश्चाताप नहीं होगा। इसने जो गलती की है सती मैया ने, अगर ये मन में ही छोड़े रहेंगे तो फिर ये जान नहीं पाएगी हमसे गलती क्या हुई, और गलती नहीं मालूम होगी तो फिर इसको दंड नहीं मालूम होगा अपना क्या मिला है, तो ये तो ऐसे इसका जीवन खत्म हो जाएगा। तो दंड, इसको अपनी गलती मालूम कराई जाए तो इसको पश्चाताप हो अपनी गलती पर, तो इसका कुछ पाप कटे। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया ऊपर से, बाबा छिपाए थे, मन माही था उनके सब। देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, बाबा जय हो आपकी, आपके ऐसा राम भक्त कौन होगा, आपने अपनी राम भक्ति को बचाने के लिए कितना कठिन संकल्प कर लिया है, आपके ऐसा संकल्प कोई दुनिया में कर नहीं सकता। अब जब संकल्प कर लिया है, कोई कर नहीं सकता है ऐसा कोई संकल्प, तो मैया, सती मैया बगल में थी, वो भी सुन ली आकाशवाणी। उसने अब शुरू किया पूछताछ, बाबा कौन सा संकल्प किए हो, ये देवता किस संकल्प की बात कर रहे हैं, कौन प्रण किए हो आप। तो बाबा को लगा कि यार प्रण तो मैंने किया है, लेकिन अब अगर सही बोल दूं इसके सामने तो अभी मर जाएगी। और हमारे शास्त्रों में मना किया गया है कि जो सत्य किसी का दिल दुखा दे या किसी की जान ले ले, ऐसा सत्य भी बोलना पाप होता है। अगर झूठ बोलना पाप है, इसको ख्याल रखिएगा, अगर झूठ बोलना पाप है तो कड़वा सच बोलना भी पाप ही है, पुण्य नहीं है, पुण्य नहीं, इसको ख्याल रखिएगा। हमारे यहाँ शास्त्र वेद में आज्ञा है सत्यम ब्रूयात, लेकिन आगे वाला शब्द हम लोग भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो सच कहेंगे, तुमको चाहे जहां लगे, तुम चाहे जियो चाहे मरो, हम सत्य बोलेंगे।
वो सत्य को आग लगे यार, आग लगे। आप वेद के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो, अपराधी हो आप सत्य बोल करके। वेद की पूरी आज्ञा पढ़िए पहले, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, आगे फिर लिखा है मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अगर आपका सत्य अप्रिय है, किसी का दिल दुखाने वाला है, वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, पाप होता है, वो पाप होता है। लेकिन कई लोग हरिश्चंद्र के फूफा होते हैं, हरिश्चंद्र के फूफा बोलते हैं तुमको चाहे जहां लगे भाई साहब, हाँ? तुम चाहे मरो चाहे जियो, हम तो हरिश्चंद्र के फूफा हैं, हम सत्य बोलेंगे, हाँ? नरक जाएंगे सत्य बोलकर, नरक, हाँ? जो किसी का दिल दुखाते सत्य बोल करके, हाँ? सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, कड़वा, हाँ? मीठा बना के बोलो उसको। अभी आप रामायण की कथा आगे आगे जब बढ़ती है शिव जी के आगे, तो जब राम जी का वनवास हुआ ना, अभी आगे अयोध्या कांड में कभी आएगी तो बताएंगे, तो कौशल्या मां से मिलने आए राम जी, और वहां उनको बताना तो यही था कि वनवास हुआ है। गद्दी की तैयारी कर रही थी कौशल्या माता, रात भर जागी थी बेचारी, कपड़े सेट की थी कि ये पहनाऊंगी ये पहनाऊंगी। सोचो जिसके बेटे का तिलक हो सवेरे, और सवेरे राम जी पाँव छूने आए वनवास के लिए, तो कौशल्या मां ने पूछा बेटा तुम्हारी गद्दी है आज, तुम्हारा राज्याभिषेक है। तो राम जी वहां सत्य बोले, लेकिन सत्य को जरा मीठा बना के बोले, वनवास नहीं बोले उसको वहां पर। यही है सत्य भी और प्रिय सत्य भी, हाँ? अब अगर यही बोलते धम्म से कि माता जी हमको तो वनवास हो गया है, तो जंगल जा रहे हैं, तो कौशल्या मां को उस समय अटैक पड़ जाता और उसी वक्त वो मर जाती कौशल्या माता। तो राम जी कितना बढ़िया सत्य को प्रिय बना के बोले, माता जी राज्याभिषेक हमारा होना नहीं है, हो चुका है, हो गया। तो हो गया कहां, पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू, जहां सब भाती मोर बड़ काजू, जहाँ सब भाती मोर बड़ काजू। यही है सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। वो कौन सा एक भजन था यार, वो बोलो का कौन सा भजन है यार, हाँ। सत्य बचन ना बोल, झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो भी अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। सत्य बचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो भी अच्छा, कम से कम विष तो मत बोलो। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। बाबा को लगा सत्य तो यही है, मैंने इसको छोड़ दिया है, लेकिन सत्य बोलूंगा तो अभी से रोना शुरू करेगी, मर जाएगी रोते रोते। सो ये सत्य बोलना ठीक नहीं है। बाबा मौन रह गए और जहां तहां की बातें कहते और पहुंचे कैलाश पर। इतनी कहानियां कह डाली बीच में, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, कि सती मैया को पूछने का मौका ही नहीं दिया कि क्या प्रण किए हो आप। मैंने इतनी कहानियां शिव पुराण देवी पुराण से इतनी आती थी उनको, सब बाँच डाली रास्ते भर में। ये कथा सुनो चुपचाप, पूछो कुछ नहीं। पहुंचे कैलाश पर और कैलाश पहुंच के शंकर जी ने सती मैया कुछ पूछे उसके पहले, कि वहां फिर पूछती हो तो बाबा को लगा फिर पीछे पड़ेगी, फिर का प्रण किए हो, कौन सा प्रण किए हो, तो उससे बढ़िया है ये दोबारा फिर पिंच करे। उससे पहले बाबा ने लगा दिया समा